हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश धुर्वे। तो इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और हमने पुराने वीडियो में याद कर चुके हैं अध्याय 33 तक के। तो सोचो, धीरे 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 हम पूरे 39 चैप्टरों को याद कर लेंगे। और आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू बने होगा तो आपको भी ये वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो चलो बिना वक्त गवाए हम कंटिन्यू अब 34 से याद करने स्टार्ट करते, पर इसके पहले हम करते हैं रिवीजन। यही हमारा सबसे अच्छा काम है। 929 इसमें क्या दिया है? निधन। इसके पहले तीन 26, 27, 28 इसमें उपबंध, साधारण उपबंध, विशेष पागल व्यक्ति के लिए उपबंध, और 28 में ऐसे उपबंध जैसे मानहानि जैसे, ठीक, अपमान। 29 निर्णय। निर्णय हमने देखे कैसा। सबसे पहले पीड़ित के लिए, साक्षी के लिए उपचार पीड़ित को मिलेंगे। जो ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था जो अपराध नहीं किया, उसके लिए इसके प्रतिकर खर्चा। फिर लास्ट में अभियुक्त के लिए। फिर इसी प्रकार हमने 31, 32, 33 याद करे थे। ये किससे रिलेटेड है? 31 है अपील, 32 पुनर्निरीक्षण, 33 है अंतरण। तो 31 में अपील के उपबंध, किन में अपील होगी, किन में छोटे अपराधों में नहीं होगी। अगर अप्रयोग स्वयं बोल दिया तो उसके विरुद्ध भी अपील नहीं होगी। निर्देश, पुनर्निरीक्षण हाईकोर्ट निर्देश करता है। पुनर्निरीक्षण हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट कर सकता है। अंतरण सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट टू हाईकोर्ट कर सकता है। हाईकोर्ट सेशन कोर्ट टू सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट सीजीएम टू सीजीएम कर सकता है, और सीजीएम मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट। याद हो गया। फिर इसके बाद हम याद कर रहे हैं 34। तो 34 बात करता है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। मतलब देखो, यहाँ तक के मामला एक तरह से खत्म हो चुका है। 33 तक के हम देख लिए कि मामला खत्म हो चुका है। ट्रांसफ़र करके भी मामला खत्म हो जाता है। अब ये जानकारी, मतलब एक नॉलेज में रहना चाहिए कि दंडादेश का निष्पादन कैसे होगा, दंडादेश का निष्पादन कैसे होगा, दंडादेश को निलंबन कैसे कर सकते, परिहार कैसे कर सकते हैं, और उसको कम कैसे कर सकते हैं, और कौन करते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो मृत्युदंड, सबसे पहले मृत्युदंड दे रखा है। मृत्युदंड, ठीक, मृत्युदंड मतलब सबसे पहले दे रखा है मृत्युदंड, कारावास, जुर्माना, फिर निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये भी दे रखे। सबसे पहले मृत्यु से बचेगा तो कारावास, कारावास से बचेगा तो जुर्माना, ठीक, और फिर निष्पादन, फिर निलंबन कर सकते, परिहार, लघुकरण। मृत्यु से बचेगा तो कारावास, कारावास से बचेगा तो जुर्माना, फिर निष्पादन कर सकते हैं, निलंबन, परिहार, लघुकरण। तो हम देखते हैं सबसे पहले मृत्युदंड से संबंधित क्या उपबंध दे रखे हैं। धारा 409 के अधीन दिए गए आदेशों का निष्पादन, ठीक। फिर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड का निष्पादन, तो हाईकोर्ट मृत्युदंड का निष्पादन करेगा। उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्युदंड के निष्पादन का निलंबन, जब कोई व्यक्ति को हाईकोर्ट मृत्युदंड दे दिया है और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में किया गया है और मामला लंबित है, जब तक के अपील किया है तब तक के मामला लंबित रहेगा। मृत्युदंड से संबंधित क्या क्या याद कर लिया हमने। इसका निष्पादन हाईकोर्ट करेगा। फिर अगर मामला अपील में है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया तो मामला लंबित रहेगा। फिर
गर्भवती महिला को मृत्यु दंड का लघुकरण किया जाएगा। यहाँ पे महिला को छूट दे रखे हैं मृत्यु दंड से। अभी तक के महिला को मृत्यु दंड नहीं दिया गया। तो हमने देखे मृत्यु दंड से साधारण उपबंध क्या क्या है, एक बार बिना देखे बताओ तो मैं मान लूँगा कि आप भी पढ़ाई करो। तो मृत्यु दंड सबसे पहले निष्पादन कौन करेगा, हाई कोर्ट। अगर मामला अपील में है तो लंबित रहेगा। किसे नहीं दिया जाएगा, गर्भवती महिला के लिए अगर मृत्युदंड दिया गया तो उसका लघुकरण किया जाएगा, मतलब और कुछ अपराध में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक, उसकी सजा में परिवर्तन किया जाएगा। फिर कारावास, कारावास से संबंधित क्या क्या उपबंध दे रखे हैं वो याद करते हैं। कारावास का स्थानीय नियत करने की शक्ति, मतलब स्थान नियत करने की शक्ति कि कारावास कहाँ पे होगा। जैसे अलग अलग जेल उन पे होता है, तो कारावास कहाँ पे होगा, कारावास से संबंधित है। कारावास के दंडादेश का निष्पादन, इसका भी निष्पादन, हमने मृत्युदंड का निष्पादन हाईकोर्ट से देखिए, कारावास का निष्पादन, और हमने क्या देखे थे, कारावास, कारावास, ठीक, तो क्या देख लिया, कारावास का स्थान क्या होगा, फिर और इसका निष्पादन, निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन और वारंट किसको सौंपा जाएगा। तो कारावास में किसी को रखा जाता है तो उसके लिए उसको पहले निष्पादन करना होता है, तो उसके लिए वारंट जारी करता है कि हाँ भाई ये वारंट है, इसे अब कारावास में रखना है, ठीक। मृत्युदंड, हमने दो चीज़ को अब फिर बात करेंगे हम। मृत्युदंड हाईकोर्ट निष्पादन करता है, सुप्रीम कोर्ट में गया तो अपील तक के निलंबन रहता है। गर्भवती महिला को लघुकरण कर दिया जाएगा। कारावास, कारावास का स्थान तय करेंगे। फिर वारंट का, वारंट देखेंगे और वारंट निर्देशित करेगा कि कारावास किसको, कारावास कहाँ पे होने वाला है और वारंट किसको सौंपा जाएगा, ये भी इसमें ध्यान रखेंगे। अब जुर्माना, जुर्माना में हम क्या क्या देखते हैं कि जुर्माना उद्घोषित करने के लिए वारंट, मतलब जुर्माना किसी से वसूल करना है तो उसके लिए वारंट निकला है। ऐसे वारंट का प्रभाव क्या रहेगा, जुर्माने से, जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी राज्य क्षेत्र में न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया जाने वाला वारंट, मतलब बाहर, अपने क्षेत्र के बाहर। पहला हमने देख लिया जुर्माना, जुर्माना के लिए वारंट निकलता है। अगर कोई राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्राधिकार से बाहर है तो अगले न्यायालय को दिया जाएगा, पर जुर्माना तो वसूल हो गई। और कारावास से दंडित के निष्पादन का निलंबन, जुर्माना हमने देख लिया कि क्या हो सकता है, जुर्माना अगर किसी पे लगता है तो उसके लिए वारंट निकलता है कि जाओ वसूली करो। फिर उसके बाद अगर क्षेत्राधिकार से बाहर होता है तो वहाँ पर वारंट, वहाँ पर वारंट पड़ता है, फिर उसका निष्पादन। फिर उसके बाद हम देखते हैं निष्पादन मतलब वारंट कौन जारी करेगा, निकाल भागने दो सिद्धि के दंडादेश कब प्रभावशील हो गया होगा। फिर दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना, ठीक। तो ये निष्पादन से संबंधित है कि ये जो मृत्युदंड है वो कैसे निष्पादित हो रहा है, कारावास कैसे, जुर्माना के लिए वारंट कैसे निष्पादित, लघुकरण, परिहार और निलंबन। अब इनसे संबंधित हम देखते हैं। मृत्युदंड दंडादेश मामले में दया याचिका, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें मृत्युदंड में दया याचिका लगाई जा सकती है, जिसको कहते हैं मर्ची पिटेशन, ठीक, मर्ची पिटेशन। दंडादेश का निलंबन या परिहार करने की शक्ति, अब इनको निलंबन या परिहार न्यायालय कर सकता है। दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति, ठीक। फिर कुछ मामलों में छूट, लघुकरण शक्ति, निलंबन, मृत्युदंड की दशा में केंद्र सरकार की संवैधानिक शक्ति, और कतिपय मामलों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार सहित पश्चात के कार्य करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं निलंबन, परिहार, लघुकरण ये सरकार के हाथों में है। जैसे मर्जी पिटीशन हम राष्ट्रपति के पास देखते हैं, राज्यपाल के पास देखते हैं, तो यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र, राष्ट्रपति को याद करना। तो हम देखते हैं दंड का निष्पादन याद आना चाहिए। मृत्युदंड है तो
मृत्युदंड का निष्पादन हाई कोर्ट करेगा। मेरे साथ याद करिए बिना देखे, मृत्युदंड का निष्पादन हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो मामला पेंडिंग है। फिर उसके बाद गर्भवती महिला को मृत्युदंड नहीं दिया, लघुकरण किया जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते कारावास। कारावास के लिए वारंट जारी होगा, वारंट सौंपा जाएगा कि किस तरह का कारावास मिलेगा। जुर्माने के लिए जुर्माना के लिए वारंट निकलेगा कि अब इससे जुर्माना वसूल करना है। उनका निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण ये सरकारें करती है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने अध्याय 34 याद किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट जमानत और बंधपत्र से संबंधित प्रावधान हैं जिन्हें हम याद करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और याद करते रहिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।